सागर का सिद्धगुम्फा एरिया जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है और कई सारी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, जिनमें से एक फैक्ट्री है RSPL लिमिटेड, जो कि घड़ी डिटर्जेंट की फैक्ट्री है। वहां पर जो आसपास के किसान हैं, केर बना के रहने वाले, वो काफ़ी परेशान हैं। उनका ऐसा आरोप है कि केमिकल की वजह से उनके कुएं खराब हो गए हैं, खेती अब वो करते नहीं हैं और काफ़ी किसानों को परेशानी है। इसको लेकर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी जी, पूर्व मंत्री भी हैं। बहुत स्वागत है भाई साहब। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, ये मामला तो आपके संज्ञान में होगा। ये किसानों की जो परेशानी है, लंबे समय से लोग परेशान हैं घड़ी डिटर्जेंट फैक्ट्री की वजह से। निश्चित तौर पे काफ़ी समय से आज देखने को ये स्थिति है, वहाँ पर जो किसान हैं, आवाम हैं, मजदूर हैं, सभी लोग परेशान हैं। और परेशानी की वजह है उससे निकलने वाला प्रदूषित पानी और वहाँ का जिस तरीके से आम आदमी की, किसान की खेती में जा रहा है, खेती बर्बाद हो रही है, वहाँ के गौचर बर्बाद हो रहे हैं, पशुधन बर्बाद हो रहा है, आम आदमी की ज़िंदगी तबाह हो रही है, लेकिन सुनने वाला कोई है नहीं। हम लोगों ने इस बात को कई बार प्रशासन के सामने उठाया, शासन के सामने उठाया, लेकिन सारे के सारे लोग चुप्पी साधे हुए हैं। बड़ी पहुंच, ऊंची पहुंच पूंजीपतियों के साथ होने के कारण, घालमेल के कारण कोई उस पर हाथ डालने को तैयार नहीं है। आपकी बात हुई होगी किसानों से, वहाँ के जो स्थानीय, चूँकि आपका तो विधानसभा क्षेत्र भी आता है, आप सक्रिय रहते हैं, काफ़ी मुद्दों को उठाते हैं, तो क्या कुछ उनसे बात हुई पहले कभी इस बारे में? निश्चित तौर पे अभी ठीक 1 साल पहले कुछ वहाँ के बहुत सारे किसान जो है पटेल समाज के और कई अन्य किसान मेरे पास आए थे जो उससे प्रभावित हैं। इन्होंने बताया कि उनके कुएँ पूरे कुएँ बर्बाद हो गए। कुएँ से जो पानी लेते थे वो पानी बेकार हो गया। वो पानी अगर मान लीजिए जो घड़ी फैक्ट्री से जो पानी निकल रहा है, वो पानी जाके उनके कुओं में, उनके पेयजल के स्रोत में और खेती हर जो पानी है उन सब में मिल जाने के कारण वह दूषित हो चुका है। और दूषित होने के कारण बेचारे परेशान हैं। इसको लेकर उन्होंने तमाम सारे सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों के लिए, प्रशासन के, सबको उन्होंने कहा, हम लोगों को कहा। हम लोगों ने मौके पर जाकर इस घटना को देखकर वहाँ प्रशासन को, कलेक्टर को और वहाँ के SDM प्रशासन को, प्रदूषण नियंत्रण और बोर्ड को, सबको सूचित किया, सबको शिकायत की। होता यह है कि पहुँच पकड़ होने के कारण टेक्निकल अपने मामले में अपने घालमेल कर लेते हैं और बेचारे भोले वाले किसानों को गुमराह कर देते हैं। आपको कमी क्या लगती है? प्रशासन कहाँ पीछे है? सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है इसमें? और आपको मतलब क्या लगता है इसमें? इसमें सीधे तौर पर सत्ता पक्ष दोषी है। सरकार अगर चाह ले कि हम किसानों की रक्षा, किसानों के हित, कहती तो है सरकार कि हम किसान हितैषी हैं, किसान हितैषी होने का दम तो भरती है, लेकिन किसान मौके पे फटे हाल है, परेशान है, उसकी पीड़ा को देखकर खुद स्वतः संज्ञान लेते हुए निर्णय नहीं करना चाहती। कहती है कि भाई आप लिख के दे दी। किसान कहाँ लिख के दे, किसको लिख के दे? अगर सरकार को ये बात सीधे तौर, सरकार के वैज्ञानिक हैं, सरकार की एजेंसियां हैं, सरकार के पास जांच एजेंसियां, सरकार के पास दंड देने वाली एजेंसियां हैं, सब कुछ सरकार में होने के बाद सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि खामोश हैं। मंत्री हैं 3-3 इस जिले में, कोई बोलने को तैयार, सबके मुंह सिल गए हैं। विधायक है, सांसद है, सबके मुंह बंद हैं। विपक्ष की इसलिए नहीं सुनते क्योंकि इस पूंजीपति बड़ी कंपनी है, पूंजीपति से सीधा लेन देन है, इस वजह से वो उनका मुंह बंद है। भाई साहब, जिस तरह से अगर देखा जाए, बात की जाए, जो स्थिति फ़िलहाल आज की है वर्तमान में वहाँ की घड़ी साबुन फैक्ट्री की वजह से किसान जो है पलायन करने को मजबूर है। और जैसा उनका कहना है कि आने वाले जो 2-5 साल अगर ऐसा ही चला, कुछ नहीं हुआ, समाधान नहीं निकलता है, तो बड़ी संख्या में जो वहाँ की खेती है वो तो ख़राब हो चुकी है, बंजर हो जाएगी ज़मीन, और लोग, और भी जो लोग पलायन करने के लिए वो मजबूर होंगे। ऐसे में आप क्या करेंगे? देखिए, इस बात को समझ लीजिए, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र भी है। इसके पीछे भू माफियाओं की निगाह उनकी बेचारे भोले भाले छोटे कृषकों की भूमि पर है। इसलिए सरकार से मिलकर भू माफिया यह खेल खेल रहे हैं कि वह किसान परेशान रहें, हैरान रहें, उनकी कोई सुनवाई ना हो और वह अपनी ज़मीन औने पौने दामों पर भू माफियाओं को बेच दें, जिससे वो अपना खेल खेल सकें। ये षड्यंत्र में भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ दल के लोग शामिल हैं। आप भूमिका क्या होगी अगर आप इसके आगे किसान जैसे आपसे मिलते हैं, शिकायत आपसे करते हैं, चूँकि पहले भी आपसे मुलाकात उनकी हुई है, बात भी हुई है, आगे आपकी क्या भूमिका होगी इस मामले में? देखिए, कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर विपक्ष की भूमिका में है और हम किसानों के पक्ष में खड़े रहेंगे जब तक कि कांग्रेस पार्टी किसान के हक, जब तक किसान चाहेंगे उनको न्याय नहीं मिल जाता, कांग्रेस पार्टी उनके पक्ष में सड़कों पर
न्यायालयीन प्रक्रिया में जहाँ चाहेगी, जहाँ कांग्रेस पार्टी का उपयोग वहाँ के किसान चाहेंगे, हम उसमें लड़ाई लड़ने को तैयार रहेंगे। शुक्रिया भाई साहब, बात धन्यवाद। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी जी से हम बात कर रहे थे। जैसा हमने आपको पहले बताया था और कुछ खबरें भी हमने चलाई हैं, घड़ी डिटर्जेंट की जो फैक्ट्री है RSPL लिमिटेड, किसान उससे काफ़ी परेशान हैं और जो बड़ा तबका है किसानों का वो इस समस्या से करीब 6 सालों से जूझ रहा है, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुरेंद्र चौधरी जी से हम बात कर रहे थे तो उनका ये कहना है कि जब जहां किसानों को ज़रूरत पड़ेगी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सागर टीवी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।